हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अतुल्या द इनक्रेडिबल वे ऑफ लर्निंग। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप डेली टारगेट्स फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर पे आपको शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको डेली टारगेट्स देता हूँ पर डे मॉर्निंग में 6 AM पे। ओके, मॉर्निंग में 6 AM पे आपको डेली टारगेट्स देता हूँ। कहाँ पे? इस चैनल पे। ओके, टेलीग्राम पे एक चैनल है अतुल्यास मैथमेटिक्स करके, ठीक है, जस्ट जो आपकी यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है। आपको जस्ट टेलीग्राम पे जाना है और उस पर सर्च करना है @अतुल्य177। ओके, सो अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपका वो चैनल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पर डे 6 AM पे आपके डेली टारगेट्स उस पर मिल जाया करेंगे, और भी जो भी गाइडेंस है वो मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ उस पर। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली टारगेट्स मिलेगा जिससे आप NCERT आपकी एग्जाम्पलर और जो भी है मैं सब कुछ उस पर आप कवर कर सकते हैं। आपको रिवीजन देता रहूँगा और वो सारे क्वेश्चंस आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी आपके पुराने सिलेबस के क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्किप करा देता हूँ, केवल वही क्वेश्चंस उसमें मैं बताता हूँ सॉल्व करने के लिए जो आपके न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पे हैं। ठीक है, ओके। सो आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, सो अपना जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या? लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन ये क्या होती? सबसे पहले इसको समझते हैं। ओके, सो हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पे कई वर्ड थे। एक था लीनियर पॉलिनोमियल, एक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे करके थे। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता था वो क्या होता था? जिसकी डिग्री 1 होती थी। ओके, वैसे ही लीनियर इक्वेशन जो होती है उनमें अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। जैसे मैंने कहा ax + b। ओके, इस टाइप की अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है जिसमें x की पावर देखो यहाँ पे 1 आ रही, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाती है। सिंपल। अब उन्होंने बोला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। ओके, इसके लिए क्या करेंगे? तो हमने कहा भाई वेरिएबल 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल 1 है x। ओके, a और b कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया? वेरिएबल 2 लगा लिए भैया, ax + by + c = 0, है ना। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में। अब उन्होंने कहा नहीं भैया इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो आपको क्या कर देना है? इसका एक पेयर बना दो। तो मान लो ये a1 b1 c1 है, दूसरी इक्वेशन आपने बना दी a2x + b2y + c2। अब ये आपके पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं। अब इन पे जो भी प्रोसेस करनी है वो आप कर सकते हैं, इनसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने तरीके से सॉल्व करेंगे, इनका ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगा, वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो ये आपकी इक्वेशंस बन के आती हैं। अब ये नॉर्मली कैसे बन के आती है? जैसे आपकी 2x + 3y + 7 = 0, है ना, 4x + 5y - 9 = 0। इस टाइप की कुछ इक्वेशंस बन के आती हैं। तो ये पेयर होता है और पेयर को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अब जरा एक और चीज पे आ जाते हैं, और वो क्या है? वो है कि अगर हम इनको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करें, इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली बनाएं। ज्योमेट्रिकली मीन्स ज्योमेट्री में। सो ज्योमेट्री में आपको पता ही है, लाइन्स हैं, सर्कल्स हैं, कोई ऐसा कर्व बन के आता है। तो इनको अगर हमें ज्योमेट्री में ड्रॉ करें तो इसका कौन सा कर्व बन के आएगा, क्या बन के आएगा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करूं तो ये आपका यहाँ पे वर्ड आ रहा है लीनियर। लीनियर मीन्स लाइन। ओके, सो इनको किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करोगे ये एक नॉर्मली लाइन बन के आएगी। ओके, सो अगर आप ग्राफ बनाओगे और उसमें ड्रॉ करोगे इनको पॉइंट्स निकाल के, तो लीनियर इक्वेशन बन के आएगी। और जो पेयर होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, तो उनके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो जब दोनों इक्वेशन को बनाते हैं और अगर फर्स्ट लाइन मेरी ऐसी आ गई जैसी अभी बनाई है, सेकेंड लाइन सपोज करो कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक, ग्राफ में हमने ड्रॉ करी,
कुछ इस तरीके से आ गई और ये एक पॉइंट पे कट कर गई, तो इनका जो सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशन का वो यूनिक होता है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। डन, मतलब उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, वाई की भी एक ही वैल्यू मिलेगी। ओके, आ जाओ। अगर ये इक्वेशंस कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ कर दे, एक लाइन ऐसी आई और सेकेंड लाइन इसके जस्ट पैरेलल आ गई। ओके, सो अब आप देखिए कि ये कहीं भी कट नहीं कर रही हैं, तो क्या यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी जब सिचुएशन बन जाए तो समझ लो उन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, एक और सिचुएशन बनती है जिसमें आपने सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन की फिगर ड्रॉ किया और ऐसे लाइन बन के आ गई। अब आपने जब सेकेंड इक्वेशन की ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो आपको सेम पॉइंट फिर मिलना है, यानी कि आपकी जो लाइन बनी वो इसके जस्ट ऊपर आ गई। ओके, जस्ट ऊपर। तो अब क्या होगा? अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। ओके, कोइंसिडेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये लाइंस एक दूसरे को कई पॉइंट्स पे टच कर रही हैं, सो दे आर टचिंग ईच अदर एट मैनी पॉइंट्स। सो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो ये आपकी तीन सिचुएशन बन के आती हैं इनको सॉल्व करने में ज्योमेट्रिकल फिगर में।